अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भारत समेत पूरी दुनिया में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस बार योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग और इसके जरिए हर उम्र के लिए योग को जरूरी बताया गया है। खासकर बुजुर्गों के लिए योग पर जोर दिया गया है ताकि बुढ़ापे में होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। इस बार योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर रखा गया है जहां पर पीएम मोदी योगाभ्यास करेंगे। दुनिया भर में लगभग 2500 जगह पर योग दिवस का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें जो है वो बेहद खूबसूरत शानदार यहां पर रहने वाली हैं। योग दिवस का कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। 21 जून की तारीख है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य जो हैं वो इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्वेता, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, पीछे हर कोई तैयार है आज इंटरनेशनल योगा डे के इस अवसर पर। क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें दिखाएं जरा। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाऊं बरखा। तो इस वक्त हम अमरावती में मौजूद है, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और इंदिरा गांधी स्टेडियम। इस वक्त स्टेडियम के किसी भी कोने पर आपकी नजर आई जाएगी तो देखिए यहाँ पूरा स्टेडियम इस वक्त भरा हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग सुबह सुबह पहुंचे, 5 बजे से ही बाबा रामदेव मंच पर मौजूद हैं और पहले एडवांस्ड योगा वो सिखा रहे थे। किस तरीके से अगर आप वहां पर देखेंगे तो रस्सियों पर लटक कर योग किया जा रहा है, जो कि वाकई में एडवांस वर्जन है, सब लोग नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मलखम का स्तूप भी है जिस पर छोटे छोटे बच्चे जो 8-10 साल के हैं वो मलखम पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो ये तमाम लोग बैठे हैं उन्हें सहज योग करना भी बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव जो है वो सिखा रहे हैं। अभी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं स्वामी रामदेव, और मेरे पीछे जितने ये लोग हैं आप देख पाएंगे सभी इस वक्त स्वामी रामदेव को देखते हुए। अच्छा, ये इस वक्त स्वामी रामदेव स्टेज पर जो कर रहे हैं बरखा, इस आसन को मैं और आप भी शायद इतने आराम से ना कर पाए जिस तरीके से बाबा रामदेव करते हैं, और इसलिए जो लोग बैठे हैं ना वो उन्हें आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। आंध्रा में इस बार चंद्रबाबू नायडू की रिक्वेस्ट पर स्वामी रामदेव ने इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है और बताया जा रहा है जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो बाबा रामदेव यहाँ आंध्र प्रदेश में मना रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आयोजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आप पूरे स्टेडियम को देखेंगे दूर दूर तक, ऊपर भी देखिए आपकी नजर जाएगी, सभी जगह लोग जो है सुबह 4:30 बजे 5 बजे से ही आए हुए, खुद स्वामी रामदेव 5 बजे से आए हुए हैं। और लगातार कैसे लोगों को उत्साहित करना है, बीच बीच में लोगों को खुद तालियां बजाकर कह रहे हैं कि आप सुबह उठकर आए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अगर आप ये काम कर सकते हैं तो रोजाना भी आप अपनी जिंदगी में, जीवन शैली में योग को अपनाइए। योग जो है वो आपको निरोग रखेगा। हरिद्वार से हरद्वार, ये स्वामी रामदेव का कहना है कि योग को हमें पहुंचाना है। हरिद्वार में तो उनके अगर गुरुकुल की बात हो, हरिद्वार में जहां स्वामी रामदेव का आश्रम है वहां तो योग रोजाना होता है, लेकिन हरिद्वार से हरद्वार इस योग को पहुंचाना है और तभी भारत जो है वो निरोग बनेगा। देखिए कैसे, एक बार चाहूंगी मंच की तस्वीरें दिखाएं। देखिए कैसे लोगों को उत्साहित करते हुए, ये भी एक योग है वो बता रहे, और लोगों में उत्साह भरते हुए स्वामी रामदेव जो है वो नजर आ रहे हैं। स्टेज पर कुछ बच्चियां भी आपको नजर आएंगी, और वो बच्चियां लगातार पिछले 1 घंटे से वो इसी तरीके से योग जो है लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच बीच में लोग जो है वो उनका उत्साह कम ना हो, क्योंकि हमें और आपको शायद फिर भी योग करने की, एक्सरसाइज करने की आदत रहती है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन जो आम महिलाएं हैं जो घर में रहती है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो योग से खुद को रोजाना जोड़ पाए जरूरी नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये एक संदेश देता है कि सबसे पहले हेल्थ है। और इस बार तो जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, न सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि आप सोचिए कि अगर छोटे से बच्चे ने ही उस चीज को अपना रखा है, छोटा सा बच्चा इस योग को अपनी जीवन शैली में अगर उतार चुका है तो फिर उसकी जीवन शैली क्या होगी, और जब उसका एज होगा तो आप समझो कितना स्वस्थ तरीके से वो अपने जिंदगी
जिंदगी को बिता पाएगा। एक बार फिर से मंच पर देखिए लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए बाबा रामदेव। ये तस्वीरें बता रही हैं बरखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो देश में मनाया जा रहा है और बाबा रामदेव जो है वो कहते हैं कि हम योग में तो विश्व गुरु बन चुके हैं, अभी कुछ और क्षेत्र बचे हैं उसमें भारत को विश्व गुरु बनना अभी बाकी है। लेकिन आज योग के दिन पूरा विश्व देखता है भारत की शक्ति, कैसे ये जो पद्धति है योग, भारत के हजारों वर्षों पुरानी ये पद्धति बरखा, जिसे आदि योगी शिव किया करते थे, ऋषि मुनियों से होते हुए भारत में योग क्रांति लाने वाले बाबा रामदेव ने इसे आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे मेहनत की जब यूएन ने इसे अपनाया और 177 देश जो है यूएन के उन्होंने सहमति जताई। 12वां ये वर्जन है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और 21 जून का वो वक्त डिसाइड हुआ जब विश्व पटल पर मान्यता एक तरीके से दी गई योग को। योग की पहचान तो बहुत पुरानी रही है लेकिन मान्यता हजारों साल पुरानी पहचान देखिए श्वेता, 5000 साल से भी पुरानी पहचान योगा की। याद है हमें 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में ये पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा था और वो पारित यहाँ पर होता है और बहुत सारे बड़े समर्थन के साथ पारित होता है। इस तरह से समर्थन किसी भी प्रस्ताव को यूएन में पहले नहीं मिला था और इसीलिए श्वेता ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं और बार बार जब भी कहीं जाते हैं इस बात को लेकर चर्चा जो है उनकी ओर से जरूर की जाती है, इसके लाभ गिनाए जाते हैं। बने रहिएगा श्वेता हमारे साथ में, पूजा भी जुड़ी हुई है कोलकाता से हमारे साथ में। कोलकाता में ही रेड रोड पर पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। क्या तैयारियां की जा रही हैं, कितने बजे का कार्यक्रम रहेगा, क्या तस्वीरें हैं, बताएं जरा। देखिए ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ ये पहला दौरा है राज्य में, लेकिन कल हमने जिस तरीके से देखा कि पश्चिम बंगाल दिवस मनाया गया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में हो रहा है। जो देश का मुख्य इवेंट है वो कोलकाता में हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो बेहद एक्साइटेड है। आज रेड रोड में तकरीबन 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां जो है योगा करेंगे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि 30 से 40 हजार लोग जो है आज एक साथ एक जगह पर योगा कर सकते हैं। लेकिन सीधा सबसे मैं आपको ताजा तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। ये जो है रेड रोड की बगल की सड़क है, यहाँ पर आवाजाही को बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से हर कोई रेड रोड पहुंचेगा जो योग करने आज जाएंगे। स्कूल के बच्चे हैं, उनसे एक बार बात करेंगे कि ये लोग कितना एक्साइटेड है। आज प्रधानमंत्री के साथ आप लोग योगा करेंगे, कितने एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड है मैम। हम पहली बार मोदी जी को देखेंगे और आप एक्साइटेड हम सब बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए हम सब योगा करने के लिए जाएंगे। आप सब देखो। आप योगा करने के लिए तैयार हैं? ये बहुत जोर से कल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ये सारे बच्चे हैं और कितने एक्साइटेड हैं, उनके चेहरों पर झलक रहा था क्योंकि हर कोई कह रहा है कि ये पहली बार पश्चिम बंगाल वासियों को एक ऐसा मौका मिलेगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 12th इंटरनेशनल योगा डे है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है और शायद पहली बार जो है इतने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल देखेगा योग दिवस की ऐसी व्यवस्था की गई और इतने बड़े पैमाने पर जो है आयोजन किया गया है। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पूजा जिस तरह से आप दिखा रही हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो हिस्सा लेने वाले हैं वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। श्वेता, पूजा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कोलकाता के रेड रोड में योग दिवस में शामिल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम शुभेंदु अधिकारी भी योग करते हुए नजर आएंगे। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर योग दिवस का आयोजन किया गया
है और इस बार ये आयोजित किया गया है कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में। वो मुख्य मंच है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे और इतने भव्य तरीके से जो है यहाँ पर पूरा आयोजन किया जा रहा है क्योंकि ये मुख्य प्रोग्राम होने वाला है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जो सटा हुआ इलाका है और कोलकाता की हर एक सड़कों पर किस तरीके के झंडे लगाए गए हैं और योग दिवस के जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं। हमारे सामने आप जो देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन है और इसी तरीके से पूरे जो शहर को एक तरीके से जो है योग महोत्सव में यहाँ पर कवर कर लिया गया है। इसी तरीके के पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं क्योंकि ये बेहद बड़ा मौका होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे और कहा जा रहा है कि 30 से लेकर 40 हजार तक लोग जो है एक साथ यहां पर योगा करेंगे, न सिर्फ रेड रोड पर लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं वहां पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर भी एक साथ इतनी बड़ी संख्या में योग करेंगे पश्चिम बंगाल के लोग। हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य और पूजा जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा अब एक बार फिर से श्वेता का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। श्वेता, आप खुद ही जिक्र कर रही थी योग जो है निरोग रखता है। आज की भागदौड़ बढ़ी जो जिंदगी है, इतनी सारी परेशानियां, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, उसके लिए तो रामबाण है अगर ठीक तरह से कर लिया जाए, फॉलो कर लिया जाए। और ये वजह भी है कि अब इतना ज्यादा लोगों के बीच में योग को लेकर क्रेज देखने को मिलता है और लोग फॉलो भी करते हुए नजर आते हैं। श्वेता, बिल्कुल बरखा, देखिए फॉलो करते, एक तो अगर आपको याद होगा कोरोना का वो वक्त था जब पूरा देश जागरूक हुआ था, पूरा विश्व जागरूक हुआ था अपने स्वास्थ्य को लेकर। एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे विश्व को डराया भी था और एकजुट भी किया था। जब हम जागरूक हुए थे कि कैसे हमें अपनी दिनचर्या में चेंज करना है, न सिर्फ योग करना है बल्कि जो हम खा रहे हैं उस पर भी हम ध्यान देने लगे थे। और उसके बाद से आप ज्यादा देखिए कि लोग जो है वो जागरूक हुए अपने स्वास्थ्य को लेकर। भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की जनता है वहां अब योग को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह आप भी बरखा देखी है कि पार्क में अगर आप चले जाइए तो आपको योग करते हुए, व्यायाम करते हुए, जिम में लोग जाते हुए नजर आएंगे। और जब भी इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या बाबा रामदेव जो कि एक प्रचारक है ही योग को लेकर, तो इतने बड़े लेवल पर देखिए अगर लोग एकजुट हो एक दिन के लिए ही सही तो मैसेज जरूर जाता है। वो आज यहाँ से ये संदेश लेकर ये लोग जरूर जाएंगे कि इसे अपनी लाइफ में अपनाना है। और जब वो अगर योग को अपना लेंगे या किसी तरह का कोई भी व्यायाम, ये बाबा रामदेव भी कहते हैं आप योग कीजिए, योग आपको निरोग करेगा, कई सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। लेकिन कोई योग अगर नहीं कर पा रहा है, आपको व्यायाम करना है तो आप व्यायाम, पसीना बहाइए। कल जब मैं बात कर रही थी बाबा रामदेव से तो उन्होंने कहा देखिए 2-3 घंटे आप पसीना बहा दीजिए और जब ये पसीना बहेगा ना तो आपको कोई रोग होगा ही नहीं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बरखा हमने देखा कि डिप्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइडल केस, हार्ट अटैक की समस्या और ये कॉमन होती जा रही है। डिप्रेशन जिसको साल पहले तक एकाध ऐसे केसेस हम सुना करते थे, आज सुसाइडल केस बढ़ गए हैं। नीट का पेपर लीक होता है, बच्चे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते। आखिर इतना तनाव इतनी कम उम्र में कैसे? इसका उपाय बाबा रामदेव बताते हैं कि जीवन शैली जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। आप जिस बिल्कुल श्वेता, बाबा रामदेव मंच पर मौजूद भी हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं वहाँ की। మహారాజులందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. దయచేసి గ్యాలరీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం డబుల్ ఆర్మ్ డిస్టెన్స్ తో కూర్చోండి అండ్ కింద గ్యాలరీస్, అండర్ గ్యాలరీ ఫిల్ అయిపోతే పైన గ్యాలరీస్ లో కూర్చోవాల్సిందిగా మనమే చేసుకుంటున్నాం. దయచేసి యోగా గ్రౌండ్ లో ఎవరు తిరగవద్దు అండ్ ఎవరు స్లిప్పర్స్ తో, షూస్ తో యోగా మ్యాట్స్ పైకి రావద్దు. దయచేసి గమనించగలరు. బాబా రామ్దేవ్ గారి యోగాసనాలను మనమంతా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. మరికొద్దిసేపట్లో गौरव राष्ट्र मुख्यमंत्री ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने 2015 से लेकर 2025 तक की तस्वीरें आप देखिए जरा।
जब 2014 में पूरा का पूरा प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसके बाद 11 सितंबर को 2014 में प्रस्ताव पारित होता है और 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाता है। 177 देशों ने प्रस्ताव को पारित कर दिया था। समझिए आप जरा, ये देखिए, तब से लेकर अब तक अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने योग किया है। और आज की अगर हम बात करते हैं 2026 21 जून योग दिवस, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कलकत्ता के रेड रोड में योग करते हुए नजर आएंगे। 2015 की तस्वीरें दिल्ली की आप यहां पर देख पा रहे हैं। 2016 में ये अगली भी से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं सुबह 5 बजे से बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं या जो एजेड है वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों में जो हम एक्साइटमेंट देख रहे हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इस तरीके का इतना बड़ा योगा का इवेंट कभी भी पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है। आपको अगर याद होगा तो पिछली तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है इस दिन को जो मनाने नहीं देती थी, कुछ ही जो है सेंट्रल स्कूल्स या कॉलेजेस में इसे मनाया जाता था, लेकिन राज्य सरकार के तौर पर जो मनाना चाहिए वो नहीं मनाया जाता था। ऐसे में इतने सालों के बाद जहां न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और हर कोई जो है रेड रोड की तरफ जाता हुआ फिलहाल दिख रहा है, जो नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो है आज योगा करेंगे। और इस बड़े पैमाने पर जो इवेंट हो रहा है उसकी एक झलक भी पाएंगे, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात ये भी बता दूं कि जहां आज 30 से 40 हजार लोग पश्चिम बंगाल में एक साथ योगा करेंगे, वहीं दूसरी एक यूनिक चीज की जाएगी, वो ये है कि 500 नाव जो है गंगा घाट पर और गंगा नदी में जो है एक साथ वहां पर लोग योगा करते हुए दिखेंगे उन नावों में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर तो होगी ही, साथ में अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा जहां पर 500 नाव में लोग योगा करते हुए दिखेंगे। नाव में योगा करते हुए लोग यहां पर नजर आएंगे। पूजा में यहां पर बता रही हैं, श्वेता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है देखिए, और इसी वजह से आज के दिन को जो है वो यहां पर चुना गया था योग दिवस मनाने के लिए। श्वेता, योग जीवन में बहुत तरह के बदलाव लाता है, एक एक करके बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर हम पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है, विचार बहुत बदलते हैं, आप रिएक्टिव नहीं होते हैं, सिचुएशंस को लेकर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। मतलब एकदम से आप बस धड़ल्ले से कुछ नहीं कह देंगे, सोच समझकर किसी भी सिचुएशन में आप जो है जवाब देंगे, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। और इसी वजह से बार बार योग को लेकर इतनी बातें कहना, बड़े बड़े मंच को लेकर उसकी सारी जो लाभ है उनको साझा करना, इसीलिए भी देखा गया ताकि लोगों की जिंदगी जो आजकल इतनी ज्यादा बदल रही है गति के साथ में, उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, बेहतरी हो। बिल्कुल बिल्कुल बरखा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग जो हैं वो जागरूक हुए हैं और योग जो है वो तमाम ये चीजें सिखलाता है जो आप बता रही हैं। कल बाबा रामदेव से जब बातचीत हो रही थी, हालांकि मंच पे एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी क्योंकि सीएम आने वाले हैं और उसके पहले लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ चुका है। यहाँ पर चीफ गेस्ट जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं और एक तरफ देखिए कार्यक्रम में प्रस्तुति भी दी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि एक ग्रुप आया था जिसने प्रस्तुति दी थी, अब ये दूसरा ग्रुप मौजूद है। देखिए चीफ गेस्ट और खुद सीएम जो हैं वो पहुंच रहे हैं मंच पर और इसलिए लोग अब कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। पूरा का पूरा स्टेडियम देखिए बरखा, पूरा स्टेडियम भर चुका है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आंध्र में हर एक कोने से लोग पहुंचे हैं योग में, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने, उसके साक्षी बनने के लिए। और आपको क्या लगता है जब ये लोग अपने घरों को जाएंगे, ये कम से कम ये संदेश तो लेकर जाएंगे कि देखिए योग करें, निरोग रहें, योग ना भी करें अगर तो कोई व्यायाम जरूर करें, इसे अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बना ले। आप एक साथ कतारबद्ध देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर। जब आप खुद के लिए जागरूक होते हैं, आप खुद के लिए योग करते हैं और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है, आध्यात्मिक होता है, जो आपके पूरी तरीके से विकास करता है। और ये आज की कोई पद्धति नहीं है, ये हजारों
हजारों वर्षों पुरानी पद्धति है, लेकिन अब ये धीरे धीरे न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाकर लोग इसे अपना रहे हैं। और क्यों अपना रहे हैं? आप और मैं जो तर्क पे बात करते हैं बरखा, अगर हम देखेंगे कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन जिसने भी योग अपनाया है, इवन साइंस की बात कर ले, भ्रामरी जो अभी थोड़ी देर पहले योग गुरु बाबा रामदेव करवा रहे थे, भ्रामरी पर रिसर्च हो रहा है कि अगर आप एक बार केवल भ्रामरी की हमिंग करते हैं तो उससे आपके दिमाग पर कितना असर पड़ता है। और ऐसे कंटिन्यूटी में बाबा रामदेव ये कहते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप भ्रामरी करें, एक बच्चा अगर करे तो उसके दिमाग की वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आपको याद बहुत ज्यादा रहेगा, आप अपनी चीजों में फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई ठीक से कर पाएंगे, आप सॉर्टेड रहेंगे दिमाग से। और सब कुछ देखिए, जब आप इन चीजों को अपनाते हैं और उसके बाद आपके पूरे शरीर में आप बदलाव महसूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आप भी करेंगी, वो मैं भी करूंगी। यहाँ इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं। और देखिए, बहुत लोग तो आपको मस्ती करते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए, कब से आप लोग सुबह से आए हो? हाँ, सुबह से आया, 5 बजे आया। योग करके कैसा लग रहा है? अच्छी है। हाँ, अच्छे है। अभी क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? बड़े मस्ती में कर रहे थे? हाँ, ऐसा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना है। हमेशा करते हो या आज कर रहे हो? डेली करते हैं। डेली करते हैं। हाँ। बरखा, ये देखिए, यहाँ पर जितनी जो बच्चियां हैं और लड़कियां हैं, सब एक्साइटेड है। हाँ, सुबह से कर रहे हो योग? सुबह से कर रहे हैं। नहीं? नहीं थका। रोज करते हो? हाँ, डेली करते हैं। डेली करते हो? हाँ। करके दिखाओ क्या करवा रहे हैं बाबा जी। हाँ, सब कर पा रहे हो? सभी नहीं कर पाएगा। सभी नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा हो पा रहा है। ये देखिए, ये सारी बच्ची, बड़े उत्साहित हैं बच्चे। कौन आ रहा है? प्रिया। हाँ, एक्साइटेड हो? या करके दिखाओ कैसे कर रहे हो? रोज करते हो या डेली करते हो? डेली करते हैं। ये अगर इस उम्र से डेली योगा कर रहे हैं बरखा, तो आप समझिए कि कितने स्वस्थ रहेंगे। कितने बजे से हो यहाँ पे? टाइमिंग, व्हाट टाइम यू केम? 5 o'clock. Okay. You are doing yoga? You like yoga? You are doing yoga daily? No. तो आज से जाके करोगे डेली? श्वेता, बात आगे भी जारी रखिएगा, थोड़ी तस्वीरें हम मंच से दिखा रहे हैं, फिर आप बातचीत कीजिएगा। बरखा, तो आप समझिए कि कितने स्वस्थ रहेंगे। कितने बजे से हो यहाँ पे? टाइमिंग, व्हाट टाइम यू केम? 5 o'clock. Okay. You are doing yoga? You like yoga? You are doing yoga daily? No. तो आज से जाके करोगे डेली? श्वेता, बात आगे भी जारी रखिएगा, थोड़ी तस्वीरें हम मंच से दिखा रहे हैं, फिर आप बातचीत कीजिएगा। భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించిన అమూల్యమైన బహుమతి యోగా. ఈ స్ఫూర్తిదాయక సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి విస్తరింపజేస్తూ హెల్తీ వెల్తీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్న మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు గారు, రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మార్చిలు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మార్చిలు కె రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మార్చిలు అచ్చెన్నాయుడు గారు, కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీనివాస వర్మ గారు, కేంద్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రులు కందుల దుర్గేష్ గారు, రాష్ట్ర విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని చిన్ని గారు, ఇతరులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వప్నాన్ని సాకారం చేస్తూ యోగాను ప్రజా ఉద్యమంగా తీర్చిదిద్దుతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి अंतर्राष्ट्रीय योगा दिनोत्सव संदर्भ मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू वो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। सारे बच्चे सुबह से वहां पर लगातार योग करते हुए, योग सुबह से ही जारी है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जो हैं वो भी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी है, उनका भी हम यहाँ पर रुख करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम जो है देखिए वो हो रहे हैं देश भर में, और उसकी तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आप तक इंटरनेशनल योगा डे पर पहुंचा रहा है। अनामिका, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की तैयारी की जा रही है, कितना उत्साह है लोगों में आज के दिन को लेकर?
जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें गुवाहाटी से दिखा रही हूँ और ये एक ऐसी जगह है जिसको ब्रह्मपुत्र हेरिटेज के नाम से जाना जाता है और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी तक तैयारी चल रही है, अभी कुछ ही देर में ये योगा शुरू होने वाला है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके पहुँच चुके हैं, उसी के साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग आए हैं और आप देख रहे हो किस प्रकार से ये सारी जो प्रिपरेशन है, ये सारी प्रिपरेशन चल रहा है। और देखिए महिलाएं आए हैं, सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहिए, बुजुर्ग